हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और सेट पे बहुत ही अच्छा और खुशगवार माहौल है और जिनकी वजह से खुशगवार माहौल है मेरे सामने मौजूद हैं अतीका जी, नादिया खान और मरीना खान। अतीका ओडो हुआ, फिर अतीका खान हुआ, अतीका जी हो गई। मुकर्रम चाह रहे हैं कि मेरा नाम बदल दे कोई। मतलब इनको कितनी दफा अपना CNIC चेंज करना पड़ेगा, बस कर दो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीक गुजरा। फाइनली कराची में कुछ सर्दियां आ चुकी हैं। हाँ, हमारी तैयारियों से पता चला, हमने कहा मैं इधर अपने कपड़े निकालूं क्योंकि एक दो ही हफ्ते होते हैं कराची में, उसके बाद तो कोई मौका नहीं मिलता। वो आप और मैं कंपटीशन में है ना जैकेट वाले। हाँ। और उसमें भी ना हम सर्दियों के कपड़े खरीदते हैं, पुराने निकालते हैं, जैकेट भी ले लेते हैं एक आध की, तो 2 हफ्ते में ही शो ही मान लेते हैं। वो माशाल्लाह 15-20 जमा हो चुकी है जो पहनी कहीं नहीं जाती। तो जी जिस ड्रामे का रिव्यू सबसे पहले करेंगे वो है बहुत ही ख़ास और रेटिंग में भी बहुत अच्छा जा रहा है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे ले रहा है और कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे आ गई क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कौन कल्प्रेट है। ये बड़ी ट्विस्टेड स्टोरी भी हो सकती है, हो सकता है सब आपस में मिले हुए हों, कौन सी गेम क्या है, अभी राइटर जिस तरफ लेके जा रहा है कुछ आइडिया नहीं है। मैं बात करूँ इश्क जुनू की, शुरू करेंगे ठीक है जी आपसे। सब मिले हुए हैं। मुझे लग रहा था कि इसमें ना बड़ी ट्विस्ट भी डाल सकता है राइटर, हो सकता है उष्णा मिली भी उर्सा गजल के साथ, ठीक है, ताकि उसको फंसाने के लिए कि या पैसे कुछ भी हो सकता है। अच्छा रियली? मेरे ध्यान उसकी में तो मेमोरी नहीं है, उसको तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। शी वाज लाइक ट्राइंग। हाँ मे बी वो मिली भी है शहरयार के साथ, राहिम के साथ, और वो मिलके पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है बेसिकली कि ये होगा कि आगे जाके राहिम जो है ना वो एमन के साथ फंस जाएगा। वो ये जो जितनी भी एक्यूजेशंस वो आ रही है ना, आई फील दैट शहरयार एंड उष्णा का जो एक जोड़ी बन जाएगी एंड उनकी कोई रिलेशनशिप आगे जाके कहीं इवॉल्व करेगी, ईदर टू सेव हर और सेव हिमसेल्फ, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स वेरी वेल डन एज़ यूजुअल। कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं आया जहाँ पे हमें लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही फ्लैट जा रहा है या अच्छा इट्स लॉस्ट इट्स फ्लेवर। एंड राइटिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ डूइंग रियली वेल एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस। सो आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट ये वो ड्रामा है जो आप देखना चाहते हैं हर हफ्ते, आप इंतज़ार करते हैं कि यार अब अगले हफ्ते क्या होगा, और ये बहुत कम होता है ड्रामों के साथ। हमें तो मजबूरन सारे देखने पड़ते हैं, आप लोग लिस्ट भेजते हैं मजबूरन, और हम कहते हैं यार ये क्या you're letting out too much। नहीं, इतने बुरे हमें ड्रामे देखने पड़ते हैं और हम अपने वो जो हमारा एक वर्किंग ग्रुप है वहाँ पे मैं चीखती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, कहती रहती हूँ प्लीज़ मुझे अभी बिल्कुल नहीं सुनते, कहते हैं बस अब तो देखें। इतने बुरे तो हमें देखने पड़ते हैं, बुरे भी ड्रामे देखने पड़ते हैं। बट दिस इज़ दैट वन ड्रामा आई एम रियली, हम वी आर ऑल एंजॉयिंग इट एंड इट्स डूइंग रियली वेल। शुक्र, आई मीन एटलीस्ट आई थिंक ऑडियंस में भी इतना वो आ गया एक सेंस कि उनको भी अच्छे बुरे में फ़र्क आ गया, वो भी कहते हैं यार नहीं ये फ्लॉप है और ये हिट है। सो दिस इज़ अ हिट ड्रामा डेफिनेटली एंड आगे जाके और बातें करेंगे, बट आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा नादिया, मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि क्राइम कब कमिट किया जाता है जब आपको कोई मोटिव हो। उष्णा के पास एक मोटिव है, उसके भाई को कैंसर है और वो जाके आटो में बेचने भी नहीं गई, ठीक है। अब वो एक सेल पे भी नहीं है, तो उसने कहा होगा कि भाई क्या पता इर्सा जो उसके पास आई हैं, हमें तो एक सीन दिखाया। अगर ये ऐसा हो, दैट्स माय थिंकिंग, अगर आप इसको उस लेवल पे सस्पेंस थ्रिलर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है स्टोरी में। आई डोंट नो, या तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो सकता है, जो कि जैसे अतीका जी ने कहा कि ऐसे दोनों का आपस में टीम अप होगा, लेकिन अगर इस तरह से ट्रैक को लिया जाता तो कितना मजे का होता। ये जो टाइटल में राहिम ने ग्लव पहना हुआ है, हाँ, वो उससे एक क्लू मिलता है कि हाँ। समहाउ वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना वो दिख रहा है। उसका कहीं ना कहीं और अच्छा भी ट्विस्ट प्लॉट तभी होगा जब पता चले कि ये इन्वॉल्व है और उष्णा भी उसमें इन्वॉल्व है। एंड इट्स पॉसिबल क्योंकि बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग है, मज़ेदार है और हर तबके में देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। वरना एक होता है ना कि नहीं भी खास सर्कल में समझ रहे हैं, अगर शहरयार कल्प्रेट नहीं कर रहा है, उसने सारा प्लान किया हुआ उष्णा के साथ बिल्कुल कि ये तुम ऐसे और जो भी है, या उसके बाद उसने मुझे खुफिया पैगाम आया है इंस्टाग्राम पे किसी का, मतलब देखने वाली हैं, और उसने कहा नादिया जी मुझे जो लग रहा है ना प्लॉट यही उसने प्रिडिक्ट किया है कि जी राहिम और एमन मिले हुए हैं और उनका रचाया हुआ ये सारा, यानी इन्होंने शुजा को फंसाना है। हाँ ये है क्योंकि इसको पैसे चाहिए फैमिली से, और उसने कहा कि पता नहीं क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको कुछ वजह बनी तो उसने कहा इनको लूट लें हम, तो मे बी दे आर द विलन्स। मनी हाइस्ट चल रहा है, कुछ इतने हम आगे सोच सकते हैं, मैं सोच तो सकते हैं, लेकिन हमारा ये एक सवाल है राइटिंग में करेंगे, राइटिंग में हाँ, लेकिन ड्रामा एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, आप बोर नहीं हो रहे, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और बाय द वे सदफ पे एक बार फिर सेल लग गई है। Who? सदफ what?
जी सदफ क्या? सदफ में, सदफ जो है सुन मेरे दिल में हाँ। एक बार फिर सेल ऑन है। जी हाँ, आपने डायलॉग नहीं सुना? सेल ऑन है? वो सेल करती है ना अपने आप को, पहले बिलाल अब्दुल्ला के पास पहुंच गई, अब एक उसने फिर ऐसा बयान दिया है सदफ ने कि उससे अभी फिर- ये अभी देखिए, मैं सिर्फ सदफ clue- कौन है? कहीं और सदफ चली गई ये है। कहीं और चली गई। Her name is मैं- सदफ? आज जितने भी रिव्यू करो मेरे अंदर से सुन मेरे दिल ही निकलेगा। She's talking about सदफ और सुन मेरे वो कहीं मेरे और। दिमाग, दिल और दांत में वो फंस गया। वो तो आज तो डेंटल फ्लॉस कहाँ है मेरा, वो भी लेके बैठूंगी। आई एम सॉरी बट आई एम टू इन्वॉल्व एंड एंगेज। आई थिंक आज सारी चीजें छोड़ के नादिया को सिर्फ सुन मैंने दिल दे के हम ड्रामे कर लेते हैं। दिल, दिमाग और दांत में बस। फंस गया है ड्रामा मेरा, निकल ही नहीं रहा। अल्लाह। अच्छा, वो ना, इमोजी दिखा दे। इमोजी हम किसकी बात करें? इश्क के जुनून, बाय द वे। सो नादिया ने एक बात कही कि बहुत ग्लव, हाँ उसने एक दस्ताना पहना है। अब ये जो एपिसोड एंड हुआ, अगर आपको याद हो, अपने उसके साथ भाई के साथ बैठी हुई थी तो बाप ने कहा ना इस छुरी को हाथ ना लगाओ, बहुत तेज़ है, मैंने अभी छुरी तेज़ की है। और फिर वो आता है एंड में शेरियार, मे बी शी चॉप्स हिज हैंड ऑफ। फिर वो रोबोट वाला लगाया। अब आगे जाके देखेंगे ना। हमें क्या AI वाला पता, हाथ। मीनिंग Oh my अगर God, हमने that's इमेजिन so अगर हमने dark. इमेजिन नहीं करना तो बहुत सारी चीजें इमेजिन वुल्वरीन वाला। मरीना जी ने एक बहुत टेक्निकल रीजन दिया ना। कि एवरीवन लाइक आप कुछ भी सोच सकते हो, वो तो possibility मैंने कुछ भी हो सकती ये है। मैंने अभी अभी ये सोचा। टेक्निकल और मैंने जो electric देखा इन लोगों ने explanation सोचा, मैं भी कुछ सोच गया हूँ। मैंने कहा, क्या पता हैंड उसका वो काट देती है जब कासिम ने एक हॉरर भी बनाई थी ना, क्या नाम था उसका? कासिम ने। हाँ, एक वरना हॉरर उस line बनाई की थी ना sense नहीं ड्रामा है कि छुरी तेज जिसमें है। हाँ भूत मुझे बन नहीं के समझ आती आई है। ना, तो वो उसका मतलब बला। इट्स गोइंग टू प्ले नहीं, आई डोंट नो, मैंने आगे छुरी का पार्ट नहीं, है। नूरी। है ना, आगे होगा। छुरी का आएगा नूरी सीन। नाम था ड्रामे का। क्या पता। मैंने देखा। एक ड्रामा बना था कासिम which ने like a मुरीद ने हॉरर भी बनाया है। नहीं उसने बनाया, किसने? नहीं कासिम ने बनाया था एक। Remember where she comes in and comes back into the house as a ghost? Oh yeah, था? that was नूरी? नीली or something like नीली that. नूरी ऐसे कुछ। हाँ था। ऐसा, हाँ हाँ So he has the tendencies to go in that dark direction. चले जी, बिल्कुल, बिल्कुल। महीना जी, सो मुझे सारे एपिसोड्स ज़रा से ढीले लगे, ढीले इन द सेंस के अच्छे तो सारे हैं, ठीक है, वी आर हैविंग फन वॉचिंग देम एक्सेप्ट फॉर सुन मेरे दिल, बट आई फेल्ट दैट दे वर अ लिटिल ऑन दी यू नो, जितना अभी जो हमारा एक बिल्डअप है ना, आई फेल्ट दैट दे वर अ लिटिल ऑन द स्लोअर साइड, बट विच इज़ फाइन बिकॉज वो होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, फिर आपने हल्का सा एक देना होता है टाइम जिसमें आप चीज़ें एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, कहानी आगे बढ़ रही होती है। तो मुझे सारी एपिसोड्स में इस दफ़ा ये लगा, मुझे एक दो चीज़ें जो चीज़ मुझे इंट्रिग कर रही है कि जमाल का एंगल क्या है इस सारी चीज़ में, वी डोंट नो। हाँ, सुहेल समीर, नॉट सुहेल, उसका जो fiancé वो तो पैसे है, लेगा, वो तो पैसे लेगा। लेकिन वो उसका पैसे वो लेना चाह रहा है। उसका एंगल, हाँ सुहेल समीर ऑल्सो, उसका तो खैर मुझे नहीं, सबसे चलो, इंटरेस्टिंग हाँ। सुहेल समीर लग रहा है कि वो किस तरफ है। पैसा भी है उसके पास, तो क्यों क्या वो चाह रहा है? इस दफा जरा वो नहीं, but सस्पेंस में डाला है फंसा ना। हुआ है ना बहन वो, के हाँ, उसमें ना, बहन भी है, वो उसने कहा मैं भी तो आपका बहन है। भांजा यूं, ठीक है, अच्छा। ले पालक भांजा हूं, बट ये एक सेंटेंस है जो सारे कह रहे हैं, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन कौन संभाल रहा है? इरसा हर चीज़ संभाल रही है और किसी को संभालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शी इज़ एवरीवेयर, शी इज़ डूइंग हर पार्ट सो परफेक्टली। मुझे जो एक चीज़ स्ट्रेंज लगी थी वो डॉक्टर को ब्राइब करना। नॉर्मली जब आप एक बड़े हॉस्पिटल में किसी को लेके जाते हैं और एक हेड इंजरी है तो ऑब्वियसली अ न्यूरोसर्जन कम्स इनटू प्ले इनटू दिस थिंग। यू वोंट बी ब्राइबिंग अ न्यूरोसर्जन, वो बहुत पैसे कमाते हैं, tons and oodles of money they earn. So इसको अगर एक जूनियर डॉक्टर दिखाते या इसको एक जो होते हैं ना कि normally you have the surgeon and then there are either the interns or the junior doctors who walk around with them. So I feel that is a bit of a flaw for me in this whole thing. और वो डॉक्टर क्यों हर जगह भागेगा पैसों के पीछे, मुझे लगा वो एक ये। यंग डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन नहीं जिनकी हम आपने सिर्फ इसको दिखाया, सॉरी आप कुछ भी कह दें मेरे लिए, आपने जब आपने डॉक्टर दिखा दिया दिस इज द डॉक्टर, आइदर यू सेड सोनसो का मैं यू नो आइदर यू टेल अस एक तो वैसे भी वो होता है ना कि आपको a person that you who's performed all of this on her, who's done everything, he's not a cheap man, he's a very expensive person who probably has स्टार्टिंग में तो डॉक्टर्स की तनख्वाहें काफी कम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं था ये कहीं? नहीं he was the man handling it right from the word go, especially आपने जब कहा है उसको उस वाले हॉस्पिटल में, अगर सस्ते हॉस्पिटल में रखते तो नो इशू। आई फील दिस वाज अ ह्यूज
for me, not for everyone else, just for me. But overall, वन Love- थम्स अप। loved it. अब बात कर ली जाए राइटिंग की। नहीं देखें, इससे पहले प्लीज नोट करें आज मरीना ने बाल अपने कितने खूबसूरत बनाए हैं। बड़े मुश्किल से ये नोट करना बड़ा जरूरी मेरे है बाथरूम में। क्योंकि हर हफ्ते होता है। हाँ, लोग कहते हैं उनकी शक्ल नहीं नजर आ रही, बाल पीछे करवाए। आज देखें आप लोगों के लिए इन्होंने मेहनत की, कितने अच्छे और बाल बनाए हैं। ये पता नहीं कब आपको दोबारा नजर आएंगे। अच्छा जी, तो राइटिंग राइटिंग की बात की जाए और हाँ। जी राइटर हैं सादिया अख्तर अख्तर। और डीओपी हैं ज़ेब राव। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है स्टोरी में, बिकॉज देखे ना अब जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने मज़े के इवॉल्व कर रहे हैं। अब इरसा's कैरेक्टर इज़ बिकम सो वाइल, द मदर इज़ बिकम सो वाइल। वो इतनी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से सुतेले बेटे को या अडॉप्टेड बेटे को फंसा दे कि वो तो अब वो चुड़ैल लग रही है अब। You know, that character has evolved so and she's done it so well also, so beautifully sort of orchestrated. तो मज़ा आ रहा है। प्लस जैसे जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो सारे कुछ तो कुछ कहीं जा रहे हैं। इवन विद शरियार का तो जा ही रहा है कैरेक्टर, इवन विद फुरखान्स कैरेक्टर जैसे वो जमाल वाला, वो भी अब आगे जाके क्या करेगा हम सोच रहे हैं। एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर पार्ट रियली वेल। एंड आई थिंक एक्टर्स को जगह मिली है क्योंकि स्क्रिप्ट में ना उनकी उनकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ क्रिएट करके इवॉल्व लिखे हुए हैं। दे नॉट जस्ट फिलर्स एनी मोर, दे ऑल चेंजिंग इन पर्सनैलिटी ऑल्सो ना। देखिए जी, मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लग रही थी ना कि इरसा गज़ल उनके सामने साइड लेती है राहिम की, सबके सामने, उसके बाप के सामने भी जाके जब बात कर रही है, जब वो उष्णा के वालिद के पास जाती है तो ऐसे मैनिपुलेटिव होती है कि लगता है ऐसे ही कि अपने बड़े बेटे को बचाना ही है, लेकिन वो बचाने नहीं आई, बेटे को फंसाने आई है। ये बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग थी। और अपने हस्बैंड के साथ इवन द सीन्स जो उन्होंने सीन उष्णा के साथ किए थे हॉस्पिटल में बैठे हुए एंड ऑल, दे वर वेरी वेल रिटन एंड बहुत अच्छे परफॉर्म भी थे। एंड इरसा ऑफ कोर्स इज वेरी सीनियर एंड वेरी स्टेलर। बट ये है कि आप सारे कैरेक्टर्स देखें ना, आप SHO देख लें, आप मेजर सपोर्ट्स देख लें, everybody's role is evolving because the writing is good. So I am going to give the writer a 9. 9 नादिया। इश्क के जुनून, अभी तक किसी का इश्क तो क्लियर हुआ ही नहीं है। जुनून ही जुनून है, इश्क कहाँ है ड्रामे में नज़र नहीं आ रहा। आपको मिल रहा है ना? कहाँ है? सुन मेरे दिल में। बस बस आप क्यों कंप्लेन कर रही हैं? फिर आप वापस वहीं लेगी। मैंने डायरी 4 दफ़ा खोली और हर दफ़ा मेरे सामने सुन मेरे दिल आया। तुम अभी वेट करो प्लीज़। तो करेंगे बात। 9th 10th एपिसोड 6 मिलियन व्यूज़ हो गए इन 6 days। मैं सोच रही थी जिस तरह इससे पहले वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम इस वक्त तक तकरीबन 8 मिलियन पे आ गया था, 8 और उसके बाद फिर 10। तो अगर ये अभी 8 पे आ जाता तो इसने भी बहुत आगे जाना था। ड्रामा सब पसंद कर रहे हैं। आई जस्ट विश कि इसके और व्यूज़ हो जाएं क्योंकि इस काबिल है ये ड्रामा, बहुत बड़ा हिट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। जो इसकी लाइन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बाप की शुरू में ही 9th एपिसोड में कि अगर राहिम बेगुनाह निकलता है तो शहरोज़ कसूरवार होगा और आइदर वे इज़्ज़त मेरी खाक में मिलनी है। अब तो उसको खुद भी हो गया कि किसी भी बेटे ने किया हो मैं फंस रहा हूँ और राहिम शायद मतलब कोई एक्सक्यूज़ है मेरे पास कि हर चीज़ उसकी तरफ पॉइंट कर रही है और शरोज़ ने नहीं किया। हालांकि दिन में उसको पता है यही कर सकता है, लेकिन फिर भी तो एक सीन है इसरा और उष्णा के दरमियान हॉस्पिटल में बहुत लंबा था। 18 पे शुरू हुआ मिनट्स पे 21 ब्रेन वॉश करने जाती है ना। ब्रेन एक तो था ना, उसको हॉस्पिटल देखने जाती है। उसके बाद जब ये पुलिस स्टेशन के आई थिंक बाहर वेट कर रही होती है, बयान से पहले से जब बात करती है, नहीं वो हॉस्पिटल नहीं था, बयान के वक्त, वो बहुत लंबा सीन था और उसमें मोनोलॉग था सवाई एक लाइन के जो उष्णा ने बोली कि आप राहिम के इतने खिलाफ क्यों हैं। उसके अलावा आप सोचिए मरीना जी 3 मिनट का सीन एंड अ मोनोलॉग, ज़रूरत नहीं थी। बहुत लंबा सीन था जो मैं ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इतनी लाइनें इसरा ने याद कैसे की। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। मैं तो वही हाँ, इट वाज वेरी लॉन्ग, बड़ा मुश्किल था। अच्छा भी था, मैं कह रही हूँ मुझे अच्छा भी लगा बट टू लॉन्ग। ये 1.5 मिनट में बात पूरी हो सकती थी, अच्छा लगता बहुत। और उसका पूरा मैं कहती देर उसने वही अपना सोलो एक्सप्रेशन ही देती रही है ना एमन। अच्छा नादिया, एक सवाल ये था कि वो बैठी हुई थी इनिशियली हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने,
लेकिन जब कट किया तो वो सामने पुलिस के बैठी हुई थी। आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज। नहीं, नहीं, पुलिस उन्होंने कहा था कि बाहर- पहले नहीं, नहीं, हॉस्पिटल जाएंगे फिर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये उन्होंने कहा कम था। फॉर अ चेकअप So they टू just हॉस्पिटल। before the dog. हाँ, तो वो जो बातचीत हुई है वो पुलिस स्टेशन में तो नहीं, नहीं वो लग रहा, हॉस्पिटल में वो हुई। हॉस्पिटल ही था। हॉस्पिटल। बेंच पे बैठे हुए थे वही ना। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। वो उन्होंने कहा था कि पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे फिर सही। वहां से हम जाएंगे, इसका तबीयत मतलब ठीक होगी बस तो फिर बयान से बयान- पहले जब हाँ। ये बात हुई है तो वो मुझे लगा दोनों बहनें बड़े मजे का सीन कर रही हैं, बट टू लॉन्ग। इसके अलावा जो प्लॉट है अब, जो वो बार बार बेहोशी में, उसको पता है इसकी मेमोरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके जहन में आइडिया डाल रही है। यू रिमेंबर दृश्यम मूवी? यस आई थिंक इसमें अजय देवगन से मर्डर हो जाता है और वो फिर उसके बाद एक डे क्रिएट करते हैं और हर एक को जाके बोलते हैं, हाँ जी हम सत्संग पे गए हुए थे, पता नहीं कौन सी अक्टूबर में, अभी वो डेट आती है तो पूरी दुनिया में ये फिल्म दोबारा देखी जाती है याद। तो उसमें वो हर एक को बताता है, याद है आपको रेस्टोरेंट जाते हैं क्या, आपको याद है अक्टूबर की पता नहीं 5 तारीख को आए थे, हालांकि वो एक दिन बाद गए थे, लेकिन हर एक को पता के उनके जहन में वो डेट बिठा देते हैं। इसी तरह यहाँ भी ये माइंड गेम्स खेल रही है कि इतनी दफ़ा उसको बताओ कि उसको फिक्स हो जाए जहन में एक कि यही हुआ था। कि यही हुआ था, है ना। एक और भी एक नाम है, वो कौन सी मूवी थी उसकी, उसमें भी कुछ ऐसे था, तो लियोनार्डो डी कैप्री की थी। तो इस तरह जहन में डाल के उसने क्या था, इंसेप्शन, इसमें भी कुछ ऐसा आइडिया डाल दिया। अब उसको लग ही रहा है, फिर जाके माँ बाप का बड़ा क्लेवर प्ले किया उसने कि नहीं आप पैसे ले लें ताकि बाप भी श्योर हो जाए, हर कोई श्योर हो जाए, विदाउट नोइंग कन्विंस हो जाए कि राहिम ने किया। तो इट्स वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। मजे का 8 तो है। मरीना जी, I had some issues. This scene I thought was very good, very clever. Because ये जो बार बार आप reinforce करते हैं ना एक ही चीज़, और आपको पता है कि मेमोरी में उसके प्रॉब्लम्स हैं और ब्रेन में उसकी चीज़ें चल रही हैं. So that thing was very well done and I think she did it very well. इरसा ने बहुत ब्यूटिफुली परफॉर्म किया कि बार बार उसका नाम ले रही है, इवन सेकंड टाइम भी जब हॉस्पिटल में बैठती है तो वो रीइंफोर्स कर रही है उसको कि ये यही होगा, तुम और कोई चीज़ ना सोचो. बिकॉज देखिए ना उसके भी माइंड में इस दफ़ा वो फ्लैशेस ही हैं और अभी तक यही आया है उसके फ्लैशबैक में, नॉट शेरोज़. He is the only person who has been constantly coming and that's because he helped her. लेकिन वो उल्टा ले रही है. I mean that's how she's perceiving it, but very good. I had a problem with the doctor. मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. एक तो वो हर जगह पहुंचा हुआ था, पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की बता रहा था, माँ बाप को नहीं बता रहा था लेकिन इनको सब कुछ बता रहा था. I mean उनको वो आप उनका वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर भी बता देता तो it would have been okay. फिर शम्सी जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पूरे, हाँ शम्सी अब क्या हुआ, तो शम्सी ने कहा कि मैडम बस आज शाम को उसको डिस्चार्ज कर देंगे या कल सुबह. और फिर वो गई है उसके पास फॉर दिस रीइंफोर्समेंट सीन और उसकी हालत डिस्चार्ज वाली नहीं थी. शी वाज स्टिल इन फुल पट्टी, फुल ऑक्सीजन मास्क एंड एवरीथिंग. शी वाज इन अ full, what you may call it, not discharge mode at all. So I found that to be a bit of a flaw in the, I think वो पहले डाल देते फिर बाद में ये हम कर लेते. फिर what I enjoyed were the two, एक तो वो integrity वाला scene जब lawyer की और इसकी जो बात होती है, क्या कहते हैं, अब मुझे वो इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस रखा है कि वो दो लोग हाँ, लड़कों ने लेकिन आके the dialogues बताया were क्या? also, हाँ, but the dialogues were also very very good. They were very deep, they were very meaningful. और I think because ये लड़के ने इतना कुछ कहा है कि उसने कहा बैठ के कहता है अच्छा कॉफ़ी पिलाओगे, अब उसके बाद हमें नहीं पता कि वो क्या, बट दैट वाज अ वेरी 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 गुड सीन. फिर वो जो दो लड़के आए हैं इसके पास, वही मैं कह रहा हूँ, जो लॉयर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेग्रिटी सीन इज द वन विद शेरियार एंड हिज अंकल, जिसमें वो कहता है ना कि जब वो एक्चुअली कहता है ना कि एक जगह तुम खड़े हुए और एक जगह मेरी बहन और मेरा भतीजा, कहता है कि अब आपने इंटेग्रिटी वाली बात की, मीनिंग अब आपने सच बोला है ना, इससे पहले तो तुम मुझे राउंड अबाउट आंसर्स दे रहे हो. कहता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे साथ सच बोल रहे हैं. वो पूछा ना कि आप क्या करोगी, कैसे हैंडल करोगे. आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस सीन. फिर एंड में वो कहते हैं अच्छा कॉफ़ी पिलाओ. अब वी डोंट इवन नो शेरियार और उसके बीच में क्या बात हुई है. एंड ऑल्सो द सेम विद द बॉयज़, जब वो दो लड़के आए हैं. हो सकता है अमीना जी इसको कट दिया हो. क्या पता क्या पता, आवाज़ आई इतनी प्यारी.
मीनिंग इसमें लिटरली जो आई थिंक आप दोनों कह रही कुछ भी हो सकता है, आई मीन लिटरली एनीथिंग कैन Anything could हैपन। happen. Numbers writing के। मैं अभी आपको दे रही हूँ नंबर्स। एक चीज़ फिर लॉयर ने जब ये इसको कॉल करता है, वो कहता है कि मामू मुझसे मैंने आपसे बात करनी है, तो आप प्लीज़ मेरे ऑफिस आएँ। तो मामू आके कहते हैं क्या बात करनी थी जो फ़ोन पे नहीं कर सकते थे। आई एम थिंकिंग हेलो, इतनी बड़ी बात हो रही है, ये कोई सवाल है पूछने वाला? मुझे कि क्या जाहिर है इसीलिए बुलाया, और क्यों बुलाएगा? हाँ मामू आज का ज़रा वेदर बताएं, ये तो नहीं मुझे बुलाया एक ना। चीज़ लगी थी ना, जो मुझे वीकेस्ट लिंक लगा था, मुझे था कि आप तीनों शायद उसको देखें। वो ये था कि वो दोनों दोस्त कहते हैं कि चलो यार उसके 20 मिलियन व्यूज़ आए, हम वीडियो डाल दें। वो वीडियो वो उनकी थोड़ी डलवानी चाहिए थी, वो एक्चुअली शुजा के कैरेक्टर को खुद प्लांट करनी चाहिए थी वीडियो कि हाँ, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता कि वो भी गेम खेल मुझे रहा है। भी लगा, हाँ, हाँ, और उधर वो आके कहती कि वो माँ के सामने कहता नहीं मैंने नहीं डाली, कुछ भी ऐसा करता। रात दिन के एक्सक्यूज़ बनाते वो दो लड़के, वो वीडियो अपलोड करने का ये बनाता एक्सक्यूज़ कि हमारे पास वो वीडियो में ये पानी में गिरी है, ये भाई ने बचाया है। वो शुजा को करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे और आपने के लिए इंसान को अंडर द बस देना है, तो फिर आप चीज़ें सोचेंगे ना मेरे पास क्या क्या मटेरियल है, तो शुजा शुड बी मोर विजिलेंट। Yeah. So the other thing which I really loved was कि जमाल ने काफ़ी फोरफ्रंट लिया हुआ था ना शुरू में हॉस्पिटल में भी, और उसकी माँ को इधर ले जा रहा है, माँ को उधर ले जा रहा है, और माँ घबराहट में इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है उसके साथ। लेकिन जब वो घर आता है वो जब जाता है तो माँ फिर भी कहती है इसकी बात मैं मानूंगी। आई थॉट दैट वाज वेरी गुड बिकॉज द रियलिटी इज कि है तो ये कमीना आदमी बहुत अच्छा। तो क्या हाँ नंबर्स देने मेरे लिए आई वुड से 6 but I'll do 6.5. 6.5? I found too many flaws this time. Too many flaws. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,700 हुए हैं, और सादी अख्तर के हिस्से में 6,924, 33% बनते हैं 3.3, Well done. जो कि हाईएस्ट है। अब बात करी जाए कासिम अली मुरीद। तो कासिम की मुझे जो बात बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि हर एपिसोड में कोई ऐसा एक फ्रेम छोड़ देता है जहाँ आपको उसकी टेक्निकल स्किल समझ आ जाती है, एज इनिशली अ डीओपी एंड एडिट का, एंड लाइक ही रियली नोज़ कि भाई मैंने क्या लाइट एंड फ्रेम के साथ क्या करना है। इसमें वो एक शरियार का एक जो एलिवेटर में जाता है, एक पूरा जो शॉट था इन द एलिवेटर, I loved it, which is the way the light was glistening around the elevator, and you know it's just such a beautiful shot. तो कासिम का ड्रामा देखें ना तो आप सिर्फ एज अ स्टोरी टेलर नहीं देखते, आप टेक्निकली भी देख रहे होते हैं कि कासिम अब क्या करेगा, एंड एवरी एपिसोड ही विल गिव यू समथिंग। अगर आप इफ़ यू गो बैक ऑल्सो एंड सी द एपिसोड्स, हर एपिसोड में कोई ऐसा एक फ्रेम होगा जहाँ आप सोचोगे यार इसने कोई नई चीज़ देखो ना ये सोची है। एंड फॉर टेक्निकल किड्स जो ये काम कर रहे होते हैं, डीओपी स्पेशली, कासिम का काम देखना चाहिए, क्योंकि ही इज़ मूव्ड ऑन एंड गॉन इनटू डायरेक्शन ना, लेकिन एक्चुअली तो उसका फ्रेम बनाने वाला काम सब जानते हैं। सो अदरवाइज आई एग्री विद मरीना, देयर वर फ्लॉज। एक तो ये है कि अगर एक लड़की का इतनी लंबी इतने घंटों तक एक ब्रेन सर्जरी हुई है, आपने आईसीयू में उसको कहीं नहीं दिखाया। हाँ. I mean, actually, she should be in ICU for days and days. Brain is not an easy. Brain surgery is a very complicated surgery. And she has all her hair. Has all her hair, has one patti. They've discharged her too quickly. So that is technically it's a problem. Otherwise, the story is moving well. Qasim has given us some very interesting moments. Performances बहुत अच्छी निकाली हैं. And उसके अलावा I would say कि basically I like the fact that his characters, he knows how to capture when characters are playing dangerous games. जैसे वो जानता है कि मैंने क्या framing and light देनी है जब माँ आके ये सारी मनूवरिंग कर रही है, ख़तरनाक औरत है ना, तो अपनी लाइट भी जानता है कासिम. So I think I would give, because of the few flaws that we've seen this time, I would give Qasim a 7. 7? Yeah. इतनी तारीफों के बाद 7? Yeah, because these are big flaws. Okay. You know, where Ushna being in hospital and then being these are big flaws. He should have covered them. अच्छा, इतनी डिफरेंट लोकेशंस हैं, जैसे समुद्र के सामने उसने ऑफिस बना लिया तो उसका व्यू, फिर घर का, फिर हॉस्पिटल, कहीं भी जो है ना टोन आउट नहीं हो रही, वरना 2-3 टोन आ जाती हैं ड्रामे में। आप बिस्मिल में ही देखें तो इतना फ़र्क है, आउटडोर इंडोर, ये वो आपको लगता है, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन पता चल जाता है कि भाई क्योंकि इंडोर है आउटडोर है इसलिए ना टोन चेंज हो रही है। यहाँ टोन अफेक्ट ही नहीं हो रही, इतना खूबसूरत शूट हुआ है, लाइट भी एक जैसी है, पोस्ट प्रोडक्शन में भी उसने इतना कमाल काम किया है कि एक टोन एक उसमें लेके चल रहा है, तो वेरी गुड लुक। और आई थिंक म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, बहुत इंटेलिजेंट।
और लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं, ये नहीं कि बार बार अब ये जिस तरह नया उसका दिखाया ऑफिस, दिस इज़ इंटेलिजेंट कि एक लोगों को ना विजुअल ब्रेक भी दो, इधर निकालो फिर उसका घर, हर सीन के लिए ना कहीं आउटडोर, कहीं ना कहीं और जाना है, ये कितनी अच्छी बात है। हाउएवर जब फिर वापस थोड़ा सा उसकी पट्टी और एक्सीडेंट की तरफ आते हैं कि अब वो घर आई है और वो इतने मज़े से भाई को पढ़ाने लगी है, इतनी अलर्ट। मैं कहती हूँ जब कुछ नहीं पढ़ाया गया ना उसे। नहीं फिर भी मैं तो बुखार भी हो तो मैं ना पढ़ा सकूँ किसी को नहीं। उसने बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, बीच में गई है, आई है, उसने पढ़ाया है। नहीं वो भाई कहता है कि वो देखती है, वो भाई आता है उसके बाद, मुझे समझाते, वो देखती है, कुछ समझ नहीं आती, वापस कर देती है। हाँ ये कब हुआ? ये हुआ है ना, कहती नहीं, जब उसने पढ़ाया वो ठीक पढ़ा रही एक दो सीन थे ना, 2-3 सीन। नहीं वो नहीं पढ़ा पाई थी, पहले नहीं पढ़ा पाई, लेकिन बाद में आगे जाके कर रही थी। हाँ कह रही थी ये करो वो करो, एटलीस्ट वो जो 2 सीन थे ना। वो देखे लास्ट उन्होंने बिल्डअप किया है ना कि थोड़ा पहले याद नहीं आता, मुझे याद आना शुरू हो गया चीजें, ये दिखा रहे हैं। फार्मूलाज पढ़ाइयाँ ये कहाँ याद आती है इतने अरसे तक, मुश्किल है। वही उसकी बात शॉर्ट मेमोरी लॉस हुई ना, पुरानी तो नहीं हुई ना। नहीं लेकिन आप पढ़ाई चीजें इतनी जल्दी उसमें अच्छा, कैसे, मतलब मुझे ऑफ लगा कि ट्रॉमा में बहुत टाइम लगता है। ट्रॉमा में एक्चुअली आपके जब ब्रेन का होता है तो लोग जुमले भी नहीं। मेरे हस्बैंड का एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था कई साल पहले। इट टुक हिम years to be able to keep a conversation together because he got head trauma. अब ये इंजरी पे भी डिपेंड करता है ना, किस लेवल की इंजरी है उसकी। देखो उसको पुरानी चीजें सही तरह याद नहीं है, जब वो बयान भी दे रही है तो उसको अपने होटल की भी चीजें याद नहीं है इतनी ज्यादा। शॉर्ट मेमोरी लॉस हुई ना, जो अभी रिसेंट जो चीजें हुई है ना वो सही याद नहीं है, पुरानी चीजें याद होती है। तो बचपन में स्कूल पढ़ा है तो वो तो बता सकते हैं। ब्रेन तो वैसे भी शट डाउन कर जाता है जब किसी को हाई फीवर होता है ना, ब्रेन शट डाउन। आई थिंक इसमें तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बिकॉज इंजरी किस लेवल की है डॉक्टर्स तो। अरे थोड़ा आहिस्ता, she was too fast। नहीं मैं एक चीज बताऊं, किसी ने राब्ता किया। If you are talking about medical and you're talking about brain and you're talking about, you have to do your research. I'm so sorry, you cannot say कि we can give benefit of the doubt. फर वो पढ़ा अच्छा दिया चलें, मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने जब याद है आपने और हमने बात की थी भाई सर्जरी क्यों इन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पे थी और मैंने सिर्फ ये दरवाज़ा जो गेट होता है ना उसको नीचे नहीं आप वो गेट का बंद करते हैं तो ऊपर कुंडी यूँ थी जो बंद, वो मेरे सर पे लगी है और कह रही कि मेरा स्कल कार्ड के अंदर से क्लॉट निकाला गया था। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी कि कहती मैं मजाक नहीं कर रही, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से भी आपकी इस लेवल की, और कहती वो तो गिरी है, तो वो हमारी बात को कह रहे, हमने क्यों कहा था ना कि इतनी सी बात तो गिरी है, सर्जरी कैसे, तो उसने कहा मेरे तो सर पे ये लगा था और मेरा उन्होंने स्कल कार्ड के अंदर से क्लॉटिंग निकाली थी, तो ये होता है। लेकिन उनका ये तो उनका हेड शेव हुआ था। Absolutely. उन्होंने तस्वीर भेजी थी। तो अच्छा हमने लास्ट वीक, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ना, आई थिंक हमने हॉस्पिटल वाली बात की। व्यूअर आल्सो सेड कि यार वो पूल का सीसीटीवी कहाँ है। हाँ, काफी लोग कह रहे हैं कि जब वो उसको बचाने गया है वाकई स्विमिंग पूल का तो Do they have और उससे CCTV? पहले, और जब उसने कहा राहिम ने कि रिकॉर्डिंग रोक दो, तो उससे पहले भी काफी कुछ शूट हो गया होगा कि उसको लेके जा रहा है कमरे में, उसके बाद रिकॉर्डिंग रुकी है ना, उससे पहले तो नहीं रुकी थी। ये लोगों ने, आपने हमें बताया, सो इंटेलिजेंट, तो ये लोगों ने कहा है। उसने तो अपने घर पे रुकवाई थी फुटेज। घर पे रखवाई, घर की बात पहले वो ले जा चुका था इसको कमरे में। देखिए लेकिन होटल में जब वो शॉट्स आए ना ऑफ देम टॉकिंग मीटिंग, वो जो भाई ने रिलीज किया, हाँ ये होटल में तो होने चाहिए, होटल में तो आप जब पूल में से धक्का दिया पहले वाला शुजान पार्ट ने, था, तो वो फुटेज कहाँ गई? बेडरूम में नॉर्मली कैमरास नहीं होते, नहीं, but the pool, लेकिन when he पूरा shoved her into the no pool. that I agree, but even when he dragged her into the room, so hall में तो होगा ना। Anyway, नहीं नॉर्मल अच्छा है। नहीं वो भी तो है नहीं, बट आई थिंक बाय द टाइम ही दे रैप्ड हर इन द कारपेट, उस वक्त बंद करवा दिया था, उस वक्त बंद करवा दिया था। अच्छा जी, तो आई विल गिव हिम एन 8 आल्सो। वैसे शादी करानी है इन्होंने, इवेंचुअली स्टोरी को वहाँ लेके जाना है कि इन दोनों की शादी हो, चाहे बदनामी से बचने के लिए या कुछ भी। महीना जी। अच्छा मुझे एक प्रॉब्लम था ओपनिंग सीन ऑफ एपिसोड 9 जहाँ बाप और जो मामू हैं वो एक बड़ी इंटीमेट सी कॉन्वर्सेशन एक होटल पब्लिक के एरिया में लॉबी है। में। हाँ, मुझे ये बात नहीं समझ आई। अच्छा देन गुड पॉइंट। हाँ, द सीन दैट आई रियली लाइक्ड इन द इंटायर एपिसोड, उसमें एक डायलॉग नहीं बोला गया जिसमें माँ और अब्बा जो है पहले बातें कर रहे हैं एंड राहिम अंदर आता है, बाप उसको देखता है, गेट्स अप, लीव्स, द मदर गेट्स अप, इशारा करती है बैठने का, ही गेट्स अप एंड लीव्स। इट जस्ट, मैंने कहा कि दोज फेस एक्सप्रेशंस जस्ट स्पोक volumes of what was happening in that house. I thought that was a brilliant scene. ये जो discharge वाली बात थी कि आज रात जा रही है और कल तक चली जाएगी and all, I feel that this is something which edit पे हम आप लोग इसको बचा सकते थे। मुझे हॉस्पिटल के
फ्रॉम द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सारे सीन्स बड़े वीक लगे। मुझे बिल्कुल ना परफॉर्मेंस मुझे वहाँ सही लगी, ना मुझे और ये एक औरत अंदर आ गई, फैमिली कहाँ है उसकी तब? आई नो दैट एक मेंबर ऑफ द फैमिली हमेशा होता है, ये हो नहीं सकता। वो शम्सी ले गया था उसको, जो था वहाँ पे वो ले गया होगा। हॉस्पिटल अकेला तो वो नहीं तो आप छोड़ा ना assume उसको कर रहे कमरे हैं, में। वो आप assume वही कर मेरे रहे हैं। ध्यान में हाँ, ये था कि लेकिन चले the thing is, शम्सी was there, because शम्सी see, ने एंगेज कर लिया होगा, ले गया। आप ले जा सकते हैं, agree, but you're एक attendant assuming it. होता है आपके साथ। हाँ, आप कह रहे हैं कि ये हो गया होगा। हाँ, दिखा देते तो अच्छा लेकिन अगर आप एक दिखा देते, because शी वाज इन दैट विथ हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे और वो you're traumatizing the patient as well as, ठीक है वो तो आप reinforce, लेकिन आप ट्रॉमेटाइज भी तो कर रही है ना पेशेंट। नहीं, सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये कि शी इज नॉट ऑन लाइक प्रॉपर मॉनिटरिंग या आफ्टर सच एब्सोल्युटली सर्जरी। सबसे हाँ। दैट्स द बिगेस्ट फ्लॉ। So I felt this time the scenes were very long, and जो कासिम की beauty है, I mean like Kasim, you've shot this beautifully. I'm not taking anything away from you. It's just these 2 episodes. ये मुझे लगे कि सीन्स लंबे थे, और इतनी वो जो नॉर्मली वो मूवमेंट देता है ना बड़े सीन्स में, लंबे सीन्स में, वो मुझे कम लगे। सो फॉर मी इट्स आल्सो अ 7 फॉर कासिम। अच्छा, एक वो मेहरीन का भी सीन जो है ना, जहाँ वो बेहोश हुई और वो क्यों, उसका क्या था? और उससे पहले वो डर के क्यों आ रही है, हाँ, जब नहीं, फोन बज उसका- रहा है, हाँ, वही मैं कह रही किचन में ऐसे आई, इससे कोई भूत है वहाँ? उसका बिहेवियर क्यों था हाँ, ऐसे? अजीब मुझे था नहीं वो समझ सीन। आया। वो भी, मुझे बहुत वो फ्लॉज भी लगे। मेहरीन का सीन नहीं सही हुआ, उसका बेहोश होने का जो सारा बिल्डअप whole था वो thing was स्ट्रेंज। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है? टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,000, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं 5,557, 28% 2.8। वेल डन। अब बात कर ली जाए इरसा गजल की। वाओ तो ये एपिसोड तो इरसा गजल की थी। नहीं, सारे एपिसोड्स उसके हैं। आई एम सॉरी, आप कोई भी एक्टर उठा ले। वाओ वाओ वाओ। हमजा छोटी है बड़ी है। एग्जैक्टली। मेरा अगर आप मतलब है, उर्दू में जो हरूफ तहज्जी पढ़े मैं तो अंग्रेजी वाला वाव कर रही वाव हूँ, के ठीक है ना? बाद हाँ। हमजा So- छोटी है बड़ी आ जाती है। आई थिंक शी इज़ जस्ट फैबुलस। इरसा ने जो काम किया है और कैसा किया है, मेरा मतलब है कि वही ये हमारे जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट होते हैं ना, ये हमेशा मास्टर क्लास देते हैं। एंड शी इज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, यानी कि उनका कोई भी एक सीन भी हल्का नहीं गया ना इन एपिसोड्स में। अब बड़ा मुश्किल होता है मुकर्रम, आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर, कि हर सीन में ना आप वो कंसिस्टेंसी रखना, उसमें आपकी जान निकल जाती है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ मेहनत, इमोशनल मेहनत। अच्छा, पता है क्या, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि एक्टर्स जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज हम अगर परफॉर्मेंस भी कर रहे होते हैं, एक्टिंग भी कर रहे होते हैं ना, द बॉडी स्टिल अब्जॉर्ब्स। तो हम जब ट्रॉमा दिखाते हैं या क्राइंग दिखाते हैं, एक्चुअली द बॉडी स्टिल अब्जॉर्बिंग ऑल दैट, तो वी टेक होम अ लॉट, and hence it over time it starts to get into our gut and our brain, and you know, it affects us because it's not just कि आप fake कर रहे हैं, it's your mind is still taking in everything to feed the body. So what she's done here is she's really taken on a lot of trauma to give the performance she's given. So I think she was just fabulous. I'm giving her a 10. वाह, ये है वाह। छोटी नादिया, पेट सहलाना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इवन अगर आप किसी के जा रहे हैं, एक आदमी से मिल रहे हैं, शुरू में तो अच्छा लग रहा था कि जब घर में सिचुएशन है तो वो पेट को ऊपर नीचे कर रही थी। मसला हो रहा है, बंदा क्या करे? अब ये कि एमन के फादर से भी मिल रही है, आप किसी आदमी से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो आप उसके सामने भी पेट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। आप सॉरी, थोड़ा साइड में भी कर सकती थी। 1 मिनट में भी आई, मैं अपना पेट को मसाज करके आई हूँ, वो मुझे थोड़ा, हाँ नहीं इतना नहीं। ये ऐसी चीज़ है, बंदा कॉन्शियस हो जाता है, और वो तो प्लान्ड गई थी। वो कौन सा उस वक्त कोई ट्रॉमा, कोई डर, या उस वक्त कुछ उसके साथ सडनली होना है। उनको जब anxiety होती है वो करती हैं। एंजाइटी उसने खुद गई है, खुद बात करने गई है, उसको सब वापस आके उसने स्माइल किया, तो फिर पेट में क्यों हो रहा था रिफ्लक्स? होता है मैंने anxiety। देखा है। घर में तो उसको स्ट्रेस है, जब मियाँ है, जब मियाँ को ना पता चल जाए। यहाँ तो अब she's हमारी playing एक a जानने game। वाली थी, तो फिर पेट हो रहा है। उनकी नादिया की आदत थी, वो दुपट्टा ना चबाना शुरू नहीं कर देती करो। थी। हाँ, यूं वो कहीं बैठी हुई है, कहीं पर है,
ये उनकी हर जगह नहीं करती ऐसा, कहीं नहीं, हर कहीं- जगह कहीं कहीं शादी उनको बैठे होता में है। एक हाँ। दफा तो वीडियो बनी नहीं, ये तो दूल्हा कम दुल्हन के करते साथ बैठी हुई दुपट्टा हाँ हो जाए स्ट्रेस में लोग कुछ भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हर People जगह नहीं have करती, ये हर जगह नहीं करती, ये कहीं उनका कहीं तो हम- उनका कहीं तो कहीं बहुत मजाक करती उड़ाते हैं, थे। लेकिन मुझे लगा सिर्फ कि एमन के फादर के सामने probably there was no need कि I आप think पेट she's को ऊपर नीचे basically करें। a highly strung character also maybe that's why. हाँ, या तो फिर हर जगह करे, नहीं वहाँ भी, वहाँ उससे बात की भाई, जहाँ पे हॉस्पिटल में intense situation होती है ना, वहाँ ज़्यादा पर। स्ट्रेस। यहाँ तो एक प्लान सिचुएशन थी कि मैंने जाना है, मैंने उससे ये बात करनी है, पैसे देने हैं, तो शी वाज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। माफ कर देना इस नहीं नहीं चीज़ कोई को। बात नहीं, मुझे बस लगा ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी द सीन वाज लॉन्ग एंड वाकई बड़ा मुश्किल कि आप एक मोनोलॉग बोल रहे हैं फॉर 3 मिनट्स, चले जा रहे हैं, इतनी लाइंस को याद करना, बोलना और इतने वेरिएशन के साथ, वेरी गुड। और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट सीन्स थे, मुझे ड्रेसिंग भी ईर्षा की अच्छी नादिया, आपने लगी। वो नोट Heavy- किया heavy है, scenes. जब वो मोहम्मद अहमद से मिलने जाती हैं उस घर में और जब निकलती हैं वो गाड़ी में आके जब वो बैठती है ना कि मैं अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक स्लाइड सा इत्मीनान उनके फेस पे आता है। ये तो बहुत लोग ऑब्वियस का कि ईवल सी शक्ल बनाते हैं, कुछ नहीं बना उन्होंने, बड़ा स्लाइड सा ना एक रिलैक्स हो गई है कि मैं अपना सीट जो है वहाँ पे वो आई हूँ, अब ये सारा मसला वहाँ डायरेक्टर पे। देखो डार्क कलर्स किसी को, खास तौर पर ईर्षा को तो दे ही नहीं रहे, तो ताकि वो एक लुक मेंटेन रहे, उन पे बड़े सूट कर रहे हैं, ग्रेज बेज यही चीज़ पहन रही हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कमाल है। 9 9 मरीना जी 20 वाह आई थिंक अनबिलीवेबल। मुझे लगता है कि वो इन एंड आउट जो आ रही है फ्रॉम बीइंग नाइस टू द बॉय टू शम्सी टू दिस, ये जो परफॉर्मेंस दी है ना कि उसका नाम राहिम है, मीनिंग वो इतनी, एज शी सेड, वो इतनी बोरिंग हो सकती थी, वो इतनी बोरिंग और इतनी यूजलेस हो सकती थी, लेकिन उसने एलिवेट कर दिया उस सीन को। आई विश दे हैडंट कट टू उष्णा, I wish they just kept the camera on her because she elevated that scene. She took it to another dimension. I don't know how I would have done it. I don't know how you would have done it. I don't know how she would have 3 done minutes. it. And I think about it ना कि नहीं मुझे समझ, लेकिन उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट। मैं कहती हूँ शुरू से लेके अब तक जो the other thing Nadia said that he has not kept her in the dark. He's not made her a villain. He's made her a woman जो desperate है अपने बेटे को बचाने के लिए। एक माँ कहानी जो- desperate है। And do you think she meant it कि बाहर उसको भेज देते हैं, पास किसको? राहिम को बाहर भेज देते हैं? I think that point she might have, लेकिन वो भी खेल रही है ना, वो भी वो कर रही है कि और देखिए वो अपने बेटे से जब आके पूछती है कि वो वीडियो तुमने डाली कि मैंने नहीं डाली, किसी और तुम्हें बात करते फिर हो, बात हाँ, फिर वो नहीं, कहती नहीं यू नो शी थिंक्स अबाउट, मीनिंग उसका जो इंटेलिजेंट, वही मैं कह रही हूँ ना, सारे कहते हैं ना कि हम हैंडल कर लेंगे, किसी ने हैंडल नहीं किया। इसने हॉस्पिटल से लेके उनके घर जाने तक हर चीज इस औरत ने हैंडल मैंने जी की, आप हर चीज। आप इनके 3 ड्रामे प्रीवियस कुछ अनकही में हाँ, वालदा बनी हुई थी, मन्नत मुराद में एक, मन्नत मुराद में तो शी अगेन उन्होंने तो क्या एक नदर लेवल था कि ये वो हमारे पास आर्टिस्ट हैं जो अकेले पूरा ड्रामा उठा सकती ऐसे हैं। 2 ही लोग हैं पाकिस्तान में, एक इर्सा और एक मासूमा की माँ, जो जितना मुश्किल कैरेक्टर दो वो ड्रामा उठा सकती हैं। अच्छा नहीं, ये तो अच्छा, ये आई थिंक शी वाज मैं कह रही हूँ प्लीज काट दो, बहुत रही है। because you can't compare नहीं the नहीं, ये two. तो जाएगा, ये तो हिस्ट्री में जाएगा। Please, you can't compare. Anyway, so कोई I think कंपैरिजन ही नहीं she. है, लाइक ये तो So for me, जो- it's 20 for her. She was amazing, 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 amazing. अच्छा जी, एक अपडेट हुई है मरिया जी के पुरजोर एहतजाज के बाद फाइनली अब मेरे पास सबके नंबर अलग अलग हैं। Thank you. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट उष्णा, इफ वी टॉकिंग अबाउट तो उनके अपने हैं। Thank हाँ you. उनके अपने हैं, यानी अब इरसा जी को जो वोट पड़े हैं वो इरसा जी के अपने Very वोट good. हैं। ये नई कामयाबी है हमारी, हाँ। बहुत जबरदस्त। टोटल एज के जुनून से जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 6000 फीमेल कैटेगरी में, जिनमें से उषा शाह के हिस्से में 2857, इरसा गजल के हिस्से में 2421 एंड महानूर हैदर के हिस्से में 722। तो जी इरसा साहिबा के हिस्से में आए हैं 10%, जो कि 1 नंबर इनको मिला है। Thank you, मुकर्रम. यू आर वेलकम। अब बात कर ली जाए शरियार मुनव्वर की। हाँ। ठीक है जी। सुपर, शरियार इज ऑलवेज सुपर। इतना अच्छा सारी सीन जो कर रहा है, जब वो बाप के साथ नज़रें भी मिलाता है और बाप उठ के चला जाता है, सच अ लवली एक्सप्रेशन ना, उससे आपको एक फीलिंग आती है कि ही इज़ फीलिंग डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड एंड अबैंडन्ड बाय हिज फादर। एंड अच्छा मज़े की बात है, ऑल्दो अडॉप्टेड बच्चा है ना, लेकिन फिर भी इसके जो रिश्ता है बाप के साथ बहुत गहरा, दे फील लाइक अ फादर सन, इवन दो दे नॉट रिलेटेड बाय ब्लड,
but they still feel like a father and son, you know. And overall the way he even जब वो end में जब एमन के घर पहुंच जाता है उससे पूछने के तुमने मेरा नाम क्यों लिया, हाँ. तो आई मीन शेरियार हैज़ लवली वेरिएशंस ना, वो अपने कैरेक्टर्स को ना बड़ा वो स्मूथली हैंडल करता है. एंड एक्चुअली स्क्रिप्ट में इसको मौके भी बड़े मिले बिकॉज वो रोल ही ऐसा है कि यू गॉट सो मच अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स कमिंग इन योर डायरेक्शन ना, बट बेसिकली एक्शन रिएक्शन होता है. तो शरियार के लिए स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब विद इट. सो आई वुड गिव शरियार 9. नादिया. शहरयार मुनव्वर को टक्कर देगा इमरान अब्बास हेयर स्टाइल में. हैं? उसने ये क्या जो इमरान के लंबे बाल आए हैं ना, शहरयार के बाल उसके आगे बॉयकट लगेगा. तो लंबे बालों वाला एक और हीरो आ गया है. जी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. नेक्स्ट वीक हम उसका नीलम और इमरान अब्बास का एहराम जुनून पार्ट 2 एक और नया शुरू करेंगे आप. जी जी बिल्कुल. इनका ऑल्सो इट विल बी डेथ बाय द वे. और वो भी जो कमेंट्स में ज़्यादा बाल ही डिस्कस हो रहे हैं, तो शहरयार पे ये बाल बहुत सूट कर रहे हैं. अच्छी लुक है. जो उसने याद है लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीक जो हमने रिव्यू किया था कि दरवाजे में उसने एक अब्बा को बताया है अपने बाप को कि अगर 1 मिनट में नहीं खोला तो मैं, वो क्या नहीं समझ आ रहा. तो मैं एंड में उसने क्या बोला, उसने क्या उसने करना, सारी बात बता दिया. पता नहीं अब्बा ने सुनी कि नहीं सुनी ये नहीं पता. तो ये इसमें तो मेरा पेट में भी कुछ हो रहा है इसको सोच के कि क्या कहा और कुछ नहीं हुआ. कुछ उसने बड़ी बात बोली कि अच्छा अब वो नहीं समझ आ रहा. वो इस एपिसोड में भी क्लियर नहीं है कि उसने तड़ी क्या दी थी. पता चलना चाहिए हमें. अरे आगे शायद खुल जाए है ना. आगे but अभी तो बहुत सारे दो सीन नहीं दिखा रहे ना, अभी नहीं, सस्पेंस रख रहे हैं. मैं कहती हूँ प्लीज जो कोई बात छोड़े ना तो अगले एपिसोड में बता दिया करें, फिर वरना बंदा भूल जाता है या उस बात का मजा नहीं रहता. हाँ. बिकॉज यू लेफ्ट इट ऑन अ क्लिफ हैंगर. तो अब अगर वो इतनी बड़ी बात हुई थी, अब बता भी दो ना क्या बात हुई थी, क्या हुआ था. तो वो नहीं समझ आई. बाकी एंडिंग क्लाइमेक्स जो ड्रामे का एपिसोड एंड हुआ है, शहरयार पे एंड हुआ है, बड़ा मुझे लग रहा है डायरेक्टर राइटर हमसे 2 कदम आगे हैं इस ड्रामे में. क्यों आया जब इतना फर्स्ट चल रहा है, किसी मकसद से आया है, घर आ गया और घर में उसकी तरफ बढ़े जा रहा है व्हेन ही नोज कि ये तो बड़ा, मैं एक और क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा हूँ. मैं घर आके उसको डांट रहा हूँ, सुना रहा हूँ. क्यों कर रहा है राहिम, क्या वजह है, ये नहीं समझ आ रही है. अल्लाह करे नेक्स्ट एपिसोड में पता चले. और मम्मी ने भी तेज़ धार वाली छुरी भी रखी है. तो छुरी भी है, शहरयार भी है, एमन भी है. और एमन का मेंटल बैलेंस महीना जी की हाँ प्रेडिक्शन. भी शायद कट जाए. हाँ तो इंटरेस्टिंग उसके has gone dark. एक्सप्रेशंस. मामू के साथ सीन ही वो बहुत अच्छा था कि आपने ही सिखाया हमें कि टू बी फेयर. अब आप ये कर रहे हैं और हालांकि इसको पता है इसका सगा मामू नहीं है, लेकिन इसने कुछ बोला और आगे फिर सस्पेंस में हमें डाल दिया. पता नहीं क्या होगा. इज 9. मरीना जी, शहरयार मुनव्वर. Good. I think last time also what I said is the same कि जब आप फीलिंग के साथ अपने कैरेक्टर को समझ के उसमें एक जान डालते हैं तो फिर इस किस्म की आपकी परफॉर्मेंस निकले, जो प्रैक्टिकली एवरीवन इज़ डूइंग इन दिस प्ले. एंड आई थिंक शहरयार को अभी हमने, आई थिंक उसके 3 plays हमने रिव्यू किए हैं. दिस इज़ प्रॉब्ली द 3rd one that we're reviewing. And I think he's done, you know, like in Rad, he was this very weak, meek, mild लड़का जो slowly वो लड़की उसको देती है कि नहीं, this, you know, this is who you are, तो वो slowly he comes into himself. In this one, I feel that जहाँ उसने romance किया है, it's believable. जहाँ उसका दिल दुखा है, it's believable. जहाँ बाप के साथ एक hope है कि ये मुझे accept करेगा दोबारा, अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा लेकिन करेगा, वो होप आप उसको बिलीव करते हैं. मामू वाला सीन, एज आई टोल्ड यू, वाज वेरी नाइस. सो शहरयार इज ऑल्सो, इफ इरसा इज अ 10 देन आई विल गिव शहरयार फॉर these episodes I will give him 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,800, जिसमें से 5,800 आए हैं ऐश के जुनू में. अब शहरयार मुनव्वर के हिस्से में इन 5,800 में से आए हैं 3,989, 17% बनते हैं 1.7, जबकि शुजा असद के हिस्से में आए हैं 1,753, जो कि 7% बनते हैं 0.7 उनको भी मिले हैं. बड़े सवाल क्योंकि हम शहरयार को रेट कर रहे हैं तो 1.7 इनके नंबर हैं, विच इज़ रियली गुड.
तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनू का रिव्यू। तीनों जजेस ने प्रेडिक्ट किया कि कहानी कहाँ जा सकती है। मरीना जी तो हाथ ही कटवा दिया है शरिया मुनव्वर का, ठीक है। इट्स वन ऑफ द ऑप्शन। हाँ, वन द ऑप्शन। मुझे लग रहा है कि उष्णा शायद मिली भी हो सकती है इर्सा गज़ल के साथ, वो भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि शहरयार खुद सारा प्लान कर रहा हो जायदाद पर कब्जा करने की, जो नादिया की प्रेडिक्शन है। आप भी कमेंट्स में बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। तो जी ये कंप्लीट हुआ इश्क जुनू का रिव्यू।